तो गाइस इससे पहले गाइस आप इस वीडियो को देखो, पहले ये वाली वीडियो देखो। What? Oh, you all think smoking kills? Let me tell you something. Do you know that the amount of people dying from diabetes are 3 times as many people dying from smoking? Yet if I pulled a Snicker bar, nobody would say anything. Do you know that the leading cause of lung cancer is not actually a cigarette? It's your DNA. You could smoke for years and nothing will ever happen to you. This whole war against smoking is just to restrict the farming of tobacco. Mr. Council Chair, fellow Toastmasters and guests, I use these arguments. तो गाइस आपने इस वीडियो में क्या देखा कि भाई एक बंदा था जो स्टेज पे स्पीच दे रहा था, तो उसने क्या बताया भाई कि डायबिटीज़ से जितनी मौत होती है वो 3 टाइम्स होती है जितनी मौत स्मोकिंग करने से होती है। ये फैक्ट रखा उसने स्टेज पे, बट क्या ये फैक्ट रियली में ट्रू था या फॉल्स था? ऑब्वियसली उसने बताया कि ये फैक्ट उसने जस्ट मेड अप करा था आर्ग्यूमेंट टू यूज़ इट अगेंस्ट हिज फ्रेंड्स। एज अ रिजल्ट क्या हुआ गाइस, उसके 5 दोस्तों ने बिलीव कर लिया और 2 ने तो इनफैक्ट स्मोकिंग स्टार्ट कर दिया। तो गाइस ऐसा क्या बोला स्पीकर ने जो इतना ज़्यादा, ऑडियंस भी इतनी शांत हुई थी जब वो ये वाला फैक्ट बात कर रहा था। इन ऑडियंस वॉज लिसनिंग टू हिम सीरियसली। वाई? इवन दो वी ऑल नो दैट smoking kills, it is the main leading cause of cancer, but why was everyone so serious? Number 1 reason, confidence and his articulation. Guys, जिस confidence से उसने ये fact present किया, even I got confused. जब मैं ये short देख रहा था मैं खुद 1 सेकेंड के लिए पॉज करा मैंने माइंड और मैंने बोला वेट, व्हाट द फक इज ही सेइंग? और मैं गाइस जेन्युइनली, ऑल्दो गाइस मेरा माइंड, मेरी रीजनिंग इसको ट्रू साबित नहीं कर पा रही थी माइंड के, मैंने गाइस बिलीव कर लिया बिकॉज ही वॉज जस्ट टू गुड। आई जस्ट रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट हिम फॉर हिज परफॉर्मेंस, बट ही वॉज टू गुड। उसने जैसे फैक्ट रखा, इवन दो इट इज मेड अप आर्ग्यूमेंट, इट वॉज जस्ट माइंड ब्लोइंग। इतना ज़्यादा कन्विंसिंग था गाइस, इतना ज़्यादा कन्विंसिंग कि भाई मैं खुद कंफ्यूज रह गया था कि भाई इस बंदा सच बोल रहा है, ऐसा है क्या जेन्युइन रियलिटी? मैं अपनी रीजनिंग को क्वेश्चन करने लग गया था गाइस। तो गाइस यही होता है यार लाइफ में ना, आप हमेशा सही नहीं होंगे, आप हमेशा गलत भी नहीं होंगे, बट विद द कॉन्फिडेंस यू हैव यू कैन मेक most things which you have wrong right. Yes guys, ये सेम स्ट्रैटेजीज नहीं यूज़ करी, इवन दो गाइस इसकी जो फैक्ट था वो गलत था, बट जो उसका कॉन्फिडेंस था दैट मेड पीपल बिलीव, एंड दैट्स वाई कॉन्फिडेंस इज मोर कंटेजियस दैन इंटेलिजेंस। अगर गाइस आप इंटेलिजेंट हो बट आप डाउट में हो, आप कंफ्यूज्ड हो, तो गाइस प्रॉब्ली सारे लोग आपसे एग्री नहीं करेंगे, बट अगर आप मोस्ट इंटेलिजेंट आउट देयर नहीं हो बट आप मोस्ट कॉन्फिडेंट हो, आपको कोई डाउट नहीं अपने आंसर में, आपको लग रहा है 110% यही आंसर होगा, और आप इतने कॉन्फिडेंस से आप जो भी बोल रहे हो आप उस हर एक वर्ड में बिलीव रखते हो, तो गाइस पूरी दुनिया, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया आपको बिलीव करने वाली है, क्योंकि गाइस कॉन्फिडेंस इज सो मच कन्विंसिंग। Guys, confidence is a key to opening every problem in life. जो भी प्रॉब्लम लाइफ थ्रो करती है आप इससे ईजिली कॉन्फिडेंस से सॉल्व कर सकते हो, स्पेशली इन सोशल सिचुएशंस। सोसाइटी में जब आपको लोगों से डील करना होता है, जो आप कोई अगर फैक्ट नहीं है इतना कन्विंसिंग फैक्ट टू कन्विंस एनीबडी, यू कैन ईजिली कन्विंस हिम यूजिंग योर कॉन्फिडेंस। सो गाइस मेन रीज़न है गाइस आपका माइंड ना गाइस शॉर्टकट पे पीछे भागता है। जब गाइस एज यू नो माइंड हैज़ टू मेक मिलियंस ऑफ डिसीजंस एवरी डे। अब सिंस उसे मिलियंस ऑफ डिसीजंस मेक करने पड़ते हैं, अब
इट इज़ ऑब्वियस कि उसके हर एक आंसर का, हर एक प्रॉब्लम का आंसर नहीं पता होता उसे, हर एक सॉलिड क्वेश्चन का आंसर नहीं पता। तो सिंस गाइस कभी कभार इतनी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स आती है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं माइंड में जब इंसान सॉल्व नहीं कर पाता, तो माइंड ना शॉर्टकट के पीछे भागता है क्योंकि ये पार्ट डिफ़िकल्ट है। ही डजेंट हैव अ सिंगल पाथ टू मेक, उसे कोई सिंगल सॉल्यूशन नहीं उसके पास। बट वहीं उस सिचुएशन में जब कोई इतने कॉन्फिडेंस से आपको कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा तो आपका माइंड जनरली भी उस सॉल्यूशन में डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि गाइस माइंड को एक शॉर्टकट मिल चुका है जो कि है कॉन्फिडेंस। क्योंकि जितने कॉन्फिडेंस से वो बंदा बोल रहा है कि हाँ भाई यही है तेरा परमानेंट सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम एंड यूज इट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स यू हैव, तो इतने कॉन्फिडेंस से माइंड को भी लगता है हाँ भाई जो ये बोल रहा है ये सही बोल रहा है, क्योंकि ये पूरा बिलीव करता है अपनी बात में। तो वो कॉन्फिडेंस ही होता है शॉर्टकट जो माइंड को प्रॉम्प्ट करता है टू टेक दैट रूट, क्योंकि गाइस माइंड कभी बार बहुत कंफ्यूज हो जाता है और कॉन्फिडेंस ही उस अंधेरे जंगल से बाहर निकालता है माइंड को और राह दिखाता है। गाइस सेकंड रीज़न है कि गाइस माइंड को ना कॉन्फिडेंस सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है। गाइस सेंस में गाइस माइंड को अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एट एवरी पॉइंट ऑफ लाइफ माइंड को पता होना चाहिए कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है और पास्ट में क्या हुआ था। पास्ट में तो हमें पता ही है बट फ्यूचर में क्या होने वाला है वी वॉन्ट टू नो बिकॉज वी आर क्यूरियस, वी लाइक सर्टेनिटी, वी डोंट लाइक अनसर्टेनिटी। किसको पसंद है अनसर्टेनिटी? सर्टेनिटी होगी तो इंसान प्रिपेयर्ड रहता है, इससे उसके माइंड में अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है। तो माइंड को गाइस हम बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी पसंद है, उसे अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, वो पकड़ा जाता है। तो कॉन्फिडेंस गाइस उसे देता है सर्टेनिटी कि भाई यही होगा रूट, क्योंकि गाइस पर्सन गाइस इतने कन्विंसिंग स्टेटमेंट्स पास करता है कि भाई 110% यही होगा आंसर, ये 110% यही होगा सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का, इतने कन्विंस से बोलता है जब इंसान, तो भाई माइंड ना उस सॉल्यूशन के पीछे भागने लग जाता है, क्योंकि भाई उसे सर्टेनिटी दिख रही है, अब उसे लग रहा है हाँ भाई प्रॉब्ली यही है ट्रू आंसर, यही है ट्रू सॉल्यूशन टू माई प्रॉब्लम, बिकॉज इतने सर्टेनिटी से किसी ने नहीं बोला। उसकी आँखों में दिख रहा है, उसके फेस पे दिख रहा है, उसके वर्ड्स में दिख रहा है, उसके एनर्जी में दिख रहा है, कितनी एनर्जी से वो बात कर रहा है। गाइस अभी मैं इस वीडियो में इतनी एनर्जी से बात कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा मैं हर एक जो भी चीज़ मेरे मुंह से निकल रही है वो सही है, बट आई डोंट नो कि गलत भी सकती है। बट गाइस जो हम जिस कॉन्फिडेंस में मैं बात कर रहा हूँ अभी, जिस कॉन्फिडेंस में फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको लग रहा होगा 110% जो भी मेरे मुँह से निकल रहा है वो भी सही है, बिकॉज मेरे शरीर से अभी एनर्जी निकल रही है, एंथुजियास्टिक हूँ मैं, बिकॉज मेरे वर्ड्स में कॉन्फिडेंस शोकेस हो रहा है, बिकॉज जिस एनर्जी से बात कर रहा हूँ, जिस फ्रीक्वेंसी में बात कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि आपको दिख रहा है कि भाई मैं कन्विंस्ड हूँ अपने खुद के स्टेटमेंट्स में। ये होती है गाइस पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। गाइस आप कितने ही गलत हो, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, ये चाबी है, तो आप हर एक ताला खोल लोगे। मतलब आप चोर बन सकते हो भाई, आप हर एक घर में जाके चोरी कर सकते हो विदाउट इवन पीपल रियलाइजिंग कि भाई आपने चोरी करी है, बिकॉज कॉन्फिडेंस माइंड को हाईजैक कर लेता है। ये एक हैक होता है भाई, ये भाई माइंड को हाईजैक करके भाई हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देता है। तीसरी चीज़ बताता हूँ गाइस, माइंड है ना गाइस वो सबका सेम फंक्शन करता है ऑन अ ग्राउंड लेवल। तो गाइस जो कॉन्फिडेंस होता है ना, एज वी नो गाइस, जब इंसान इतने कॉन्फिडेंस से बात करता है माइंड को वो हाईजैक कर लेता है। तो ये गाइस जो वायरस होता है ना, ये गाइस हर एक इंसान के माइंड में ट्रांसफ़र हो जाता है। इट इज़ लाइक अ वायरस। अगर एक बंदा पूरे रूम में एक आंसर को 110% कॉन्फिडेंस और श्योरिटी से बोल रहा है कि यही आंसर होगा, तो पूरी ग्रुप में जो पूरे ग्रुप बैठा है वो भी उस आंसर को बिलीव करने लग जाएगा, इवन दो वो आंसर उनकी रीजनिंग के अगेंस्ट है। बट वो ग्रुप पूरा ग्रुप उस आंसर को सपोर्ट करने के लिए लग जाएगा, क्योंकि गाइस हमारी सोसाइटी, हम लोग, वी ह्यूमंस, हम शॉर्टकट जाते हैं, जैसे मैंने बताया अभी पॉइंट नंबर 1 में। दूसरी चीज़, हम ह्यूमंस को दिखती है श्योरिटी,
कन्विंसिंग स्टेटमेंट्स जो हम उसे फॉलो करते हैं तो हमारा माइंड भी उसी चीज़ में डाइवर्ट हो जाता है, हमारा माइंड हाईजैक हो जाता है। तो अगर एक इंसान बोल रहा है 110% श्योरिटी से, तो 10 लोग भी उसे फॉलो करने वाले हैं अगर उसमें कॉन्फिडेंस एविडेंट है, इवन दो ही इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। 100 लोग भी उसे फॉलो करने लग जाएंगे क्योंकि इतने कॉन्फिडेंस से वो बोल रहा है वो चीज़, इतने कॉन्फिडेंस से वो रख पा रहा है इतने लोगों के सामने। इट टेक्स करेज, इट टेक्स fear, it takes courage to overcome that fear। तो गाइस अब बात करते हैं कि भाई ये कॉन्फिडेंस है, हमने हिस्ट्री में देखा कि भाई कॉन्फिडेंस हर एक लीडर में होता है और हर एक लीडर जो हिस्ट्री में हमने अभी तक पढ़ा है हमने, वो कॉन्फिडेंस से लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाता है या कर पाया है, इवन दो ही माइट बी वेरी रॉन्ग। हिटलर, अलेक्जेंडर, इतने सारे लीडर्स जो हमारी हिस्ट्री में थे वो सारे कॉन्फिडेंट बंदे थे जब भी वो इन लोगों को कंट्रोल कर पाए, इन्फ्लुएंस कर पाए। हिटलर गाइस इतना गलत था पर वो लीडर था, कॉन्फिडेंस से बोलता था, जब भी वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाया, अपने वश में कर पाया। तो गाइस अब क्या हमें सीखना चाहिए इस वीडियो से कि भाई आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, कुछ भी आप कोई भी लाइफ में आप कोई भी चुनौती आती है, कोई भी चैलेंज आता है लाइफ में, जो लाइफ आपको प्रेजेंट कर दिया आपके सामने, फेस इट विद कॉन्फिडेंस। कोई भी आंसर देना हो कॉन्फिडेंस से बोलो, कुछ भी एक्शन करना हो कॉन्फिडेंस से करो, कॉन्फिडेंस से एक्शन लो, कॉन्फिडेंस से स्टेप लो। जब भी गाइस लोग आपको फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि भाई लोग ना डरपोक है, लोग लीडरशिप लेना जानते नहीं है, वो डरपोक है बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू टेक स्टेप, बिकॉज उन्हें अनसर्टेनिटी पसंद नहीं, उन्हें पसंद है कि वो किसी को फॉलो करें जो कि 110% सर्टेन हो उस बात में। तो अगर आप वो बंदे बन जाते हो तो आप ऑटोमेटिकली लीडर बन जाओगे। आप कुछ अलग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेशल चीज़, जस्ट बी कॉन्फिडेंट इन वॉट एवर यू आर डूइंग इवन दो यू माइट बी कम्प्लीटली रॉन्ग। इट डजंट मैटर गाइस, बिकॉज गाइस हर एक इंसान गलत रहता है लाइफ में, बट कभी कभार ये भी होता है कि आप गलत हो फिर भी आप अपने कॉन्फिडेंस से उस गलत चीज़ को भी सही बना देते हो, लोगों के सामने कन्विंस कर देते हो और उस अपनी वीकनेस को भी आप अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देते हो। वैसे आप खुद सोचो यार, अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है और आप 2 लोगों से पूछते हो कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहला बंदा बोलता है कि भाई इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रॉब्ली ऑप्शन ए होगा, बट दूसरा पर्सन बोलता है कि भाई डेफिनेटली ऑप्शन डी होने वाला है, डेफिनेटली उसने ये अभी 1 दिन पहले इस सेम क्वेश्चन सॉल्व करा है। तो गाइस क्या चांस है कि आप दूसरे पर्सन के साथ एग्री करने वाले हो या पर्सन 1 के साथ? ऑब्वियसली आप पर्सन 2 के साथ एग्री करने वाले हो। क्यों? क्योंकि गाइस वो बंदा 110% कॉन्फिडेंट है अपने, प्लस वो गाइस इतने कॉन्फिडेंट से बोल रहा है जो कि पर्सन 1 नहीं बोल पा रहा, वो डाउट में है। और एज यू नो माइंड हेट्स अनसर्टेनिटी, इट फॉलोज सर्टेनिटी। तो गाइस अब एज यू नो हमने सीख लिया कि भाई कॉन्फिडेंस से हमें हर एक चीज़ लाइफ में करनी चाहिए। कॉन्फिडेंस इज द रियल की टू एवरी प्रॉब्लम आउट देयर। एट द सेम टाइम हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हम खुद इस कॉन्फिडेंस के जाल में ना फंस जाए। अगर कोई बंदा इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो हम उसे बिना क्वेश्चन करें उसे ब्लाइंडली बिलीव ना कर ले। पहले अपनी रीजन उस क्वेश्चन को पास करें, फिर उस पर बिलीव करें। व्हाट इज द सॉल्यूशन टू अवॉइड ट्रैप बाय कॉन्फिडेंस? आप खुद कॉन्फिडेंस से ब्लाइंड। सो गाइस द फर्स्ट स्टेप to identify whether a person is right even though he might be 110% confident, first step is guys to see whether जो वो बोल रहा है, जो उसके आंसर में क्या कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है। अगर वो बोल रहा है गाइस कि भाई चांद पे ये पर्सन पहले गया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग से पहले, क्या गाइस उसके बाद में कोई प्रूफ है, कोई एविडेंस है? इफ नो प्रूफ नो एविडेंस एग्जिस्ट, don't believe in that statement।
बिकॉज कोई प्रूफ नहीं है यार उसकी स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए। वो कुछ भी बोल सकता है, वो बहुत कॉन्फिडेंट से बोल सकता है। मैंने गाइस बहुत ऐसे भी लोग देखे हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं हर एक चीज़ में, और वो मोस्ट ऑफ थिंग्स दे से विच कम आउट ऑफ देयर माउथ आर कम्प्लीटली रॉन्ग, बट दे से विद सच ह्यूज कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। उन्हें लगता है कि जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो ऐसे लोगों से भाई सतर्क रहो, कॉशियस रहो, उनकी बात को एक लेंस से पास करो। जैसे गाइस पानी का फिल्टर होता है, वैसे उनके बात को फिल्टर से पास करवाओ, जो कि है आपके माइंड के रीजनिंग पार्ट से पास कराओ। जो बोल रहे हैं जस्ट उन्हें बिलीव मत कर लो, एक कान सुनो, माइंड रीजनिंग पार्ट से गो थ्रू कराओ, और दूसरे कान से अगर अननेसेसरी जो बोल रहे हैं अननेसेसरी है, कोई उसमें वो नहीं है, कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है, तो उसे एक दूसरे कान से निकाल दो। अगर है तो माइंड में रिटेन कर लो। स्टेप नंबर 1। दूसरा स्टेप, गाइस पूछो कि भाई जो वो बोल रहे हैं वो चीज़, उसका रीज़न खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, अगर कोई प्रूफ है नहीं तो। क्योंकि गाइस कभी बार होता है कि भाई कुछ चीज़ों में हमें कुछ चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल गॉड एग्जिस्ट करते नहीं करते, अगर उसके आंसर्स आपको कोई बंदा देता है, क्योंकि वो चीज़ अभी प्रूवन नहीं है, उसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है कि गॉड एग्जिस्ट करते नहीं करते। लोग बिलीव भी करते हैं और कुछ लोग बिलीव नहीं भी करते। दोनों तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं इस वर्ल्ड में। सो आप अपने खुद के बिलीव्स क्वेश्चन करो, खुद के जो आपके बिलीव्स हैं, सेट ऑफ बिलीव्स यू हैव, उनसे खुद क्वेश्चन करो, और फिर आंसर, एक डेफिनेट आंसर फाइंड करने की कोशिश करो, और फिर ट्राई करो कि आपका आंसर उससे मैच करा नहीं करा, या कुछ आप सीख सकते हो उसके आंसर से नहीं। अगर गाइज आपको लग रहा है कि उसको जो वो बोल रहा है वो कम्प्लीटली बेकार चीज़ है, उसमें कोई डेप्थ नहीं है, वो कम्प्लीटली अननेसेसरी है, तो जस्ट इग्नोर इट। दैट्स द 2-way step system to just avoid getting trapped or getting blinded under confidence, under this illusion of confidence. Guys, आपको ये वाली वीडियो देखने में मज़ा आया तो do consider to subscribe my channel, hit like button and share this video to one of your friends who is genuinely interested in knowing कि भाई लाइफ की मिस्ट्रीज सॉल्व करने में उसे मज़ा आता है। ये सारी ऐसी टाइप्स की वीडियो देखने में उसे क्यूरियोसिटी जनरेट होती है उसके माइंड में। तो मेक श्योर टू मेक दैट फ्रेंड वॉच वन ऑफ दीज वीडियोस। नाउ आई टेक अ लीव, बाय बाय। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।